नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिव है। जब से उन्होंने बसपा से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित किया, उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद आकाश आनंद से लेकर के उन्होंने रामजी गौतम को सौंपा, और एक दूसरे व्यक्ति है, उनका नाम मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा, उनको दिया है। आई थिंक सहारनपुर के हैं वो, उनको दिया है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। तो तब से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है। पहले भी वो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तमाम पोस्ट, तमाम घटनाओं से संबंधित, सरकार से संबंधित, कहीं पर भी कुछ भी घटना हो, कहीं पर कोई अत्याचार हो, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ और हो, या फिर तीज त्योहार हो, सबको लेकर के वो एक्स पर पोस्ट लिखती हैं। अब वो पिछले कुछ दिनों से लगातार और ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी मीटिंग्स को लेकर के। बड़ी बड़ी बैठकें उन्होंने बुलाई हैं, ऑल इंडिया स्तर तक की बैठक उन्होंने बुलाई। अभी हाल में ही उन्होंने होली के बाद और मान्यवर कांशीराम की जयंती के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद अभी उन्होंने फिर 25 को, आगामी 25 यानी कि परसों इन्होंने फिर बैठक बुला ली है। बड़ी बैठक है, क्या कुछ हो सकता है, क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या कोई बड़ा फेरबदल होगा, किसको नई जिम्मेदारी मिलेगी, क्या कुछ जिम्मेदारी पुराने लोगों से वापस ली जाएगी, क्या कुछ होगा, ये तो 25 तारीख को पता चलेगा। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जैसे कि अब तक हमेशा करते आए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की मीटिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ पर आप लोग तमाम जानकारियां, तमाम खबरें, वीडियोज आप देखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से अपना प्यार और समय और विश्वास हमारे साथ बनाए रखिएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ करेंगी 25 तारीख को, ये तो 25 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी को खत्म नहीं होने दूंगी, पार्टी का जो नुकसान अब तक हुआ है उसकी भरपाई करने में जुटी हुई है बसपा। तभी तरह तरह के प्रयोग कह लीजिए आप, तरह तरह की सब चीजें कह लीजिए, क्योंकि 2027 का जो लक्ष्य है वो भी कहीं ना कहीं बसपा के सामने है। उत्तर प्रदेश में हालात सुधारने बेहद जरूरी है। कम से कम बसपा इस पोजीशन में तो आए कि वो किंग मेकर की भूमिका में हो, उसके बिना कोई निर्णय ना लिया जा सके, इस तरीके की पोजीशन। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि सरकार बनाने जैसी या फिर बहुत बड़ी संख्या में सीट लेकर के आने जैसी पोजीशन में आ जाएगी बसपा, ये तो कहना बेईमानी होगी थोड़ी सी। बाकी जनता जनार्दन का कोई भरोसा भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर बसपा अपना खोया हुआ जनाधार पाने में कामयाब होती है, उसको वापस लेकर के आने में कामयाब होती है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। करिश्मे और बदलाव बड़े बड़े स्तर के होते हुए आपने भी देखे होंगे अपनी जिंदगी में, मैंने भी देखे, तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की पोजीशन में बसपा है, उसको बहुत मेहनत करने की और बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। तो ये चीज कहीं ना कहीं शायद उनके जहन में होगी, उनके ध्यान में होगी कि इस पर काम किया जाना चाहिए, और पार्टी के लोगों को अपनी सक्रियता का एहसास कराना भी जरूरी है। जब बसपा सुप्रीमो मायावती खुद सक्रिय रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, तो पार्टी के जो बाकी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और बहुत सारे, और उसे जिला अध्यक्ष है, ये सभी लोग अपने आप मुस्तैद रहेंगे। इन पर बड़ी पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें लोगों की आती हैं, अधिकारियों की, पदाधिकारियों की, सबकी शिकायतें बहुत आती हैं, लोग संतुष्ट नहीं है। वो लोग अपने 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 मंडल में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को मुझे लगता है कि बहुत मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बसपा के लिए। ये सारी चीज़ों पर नज़र रखने की, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और पूरी रिपोर्ट बहुत साफ और पारदर्शी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचाएं। ये सारी चीजें हैं। 25 तारीख को क्या होगा, 25 तारीख को कौन कौन से निर्णय या फिर कोई ऐसी बात जो अब तक शायद निकल कर सामने नहीं आई है, वो निकल करके आएगी। जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड भी जो कुछ भी आगे पीछे होगा वो भी आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जैसा कि हम हर बार करते हैं।
अभी तक तो ये जानकारी है कि 25 को बड़ी बैठक बुलाई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उसमें जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।